हे गाइज, मैं सुनते को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनका एग्जाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया NCHM JEE, या फिर वैसे स्टूडेंट जो अपियर ही नहीं हुए थे NCHM JEE के लिए। देखो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि काफ़ी सारे बच्चे जो जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है वो लोग इस कोशिश में है, NCHM को मेल कर रहे हैं, NTA को मेल कर रहे हैं कि एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाना चाहिए वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है या फिर जो सही से अपीयर नहीं हो सके हैं। तो देखो, सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जहां तक भी मेरे से बन पड़ा मैंने कांटेक्ट किया तो उन सभी का यही रुतबा था, मतलब यही तरीका था कि शायद वो फिर से कंडक्ट ना करें, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही कम है कि दोबारा से आपका जो JEE है वो कंडक्ट हो। और रिजल्ट को लेकर के भी कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने जहां से पता करा है सभी जगह से अलग अलग डेट ही बताया जा रहा है। कहीं से कोई सितंबर में बता रहा है फर्स्ट वीक, या फिर कोई बता रहा है 25 तारीख तक, मतलब 25 अगस्त। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा, मतलब कोई सर्टेन एक डेट बता देना, ये बिल्कुल भी कहीं से भी क्लियर डेट नहीं आ रहा कि मैं आपको वो डेट बता दूं कि हाँ इसी डेट में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाने वाला है। क्योंकि अगर मैं भी डेट बता दूं बाद में वो नहीं आया तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। खैर, बात हो गया, अब इसको करते हैं जरा सा साइड। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैं बता दूं, आपका अगर एग्जाम नहीं हो पाया है या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा टॉप के IHMs में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताने वाला हूं। यार देखो, अब जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, दोनों बड़े ध्यान से समझो। अभी यहाँ पे हम फी को लेकर के भी बात करने वाले हैं और साथ ही क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए और अभी हमें क्या स्टेप लेना चाहिए आगे, इन सभी चीज़ों पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं दीवान IHM के बारे में, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप इसका कैंपस टूर वगैरह देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। सो गाइज, इस दीवान IHM में क्या है, सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इस IHM की लगी है वो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट। यहाँ का जो दीवान का फीस स्ट्रक्चर है वो, मतलब जितने भी IHMs हैं सभी से बहुत ही जबरदस्त फीस स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग भी जिनको पता होगा बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता वो देख करके भी मतलब उनको अच्छा फील होगा, ऐसा है। तो एक यही चीज है जिसके लिए आज ये आपका बेस्ट ऑप्शन ये दीवान हो सकता है। क्योंकि देखो, जो नॉर्मल अगर दीवान IHM के अंदर दो तरीके से एडमिशन हो रहा है। एक तो JEE के थ्रू, मतलब JEE आएगा और प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू आपका वहां पे एडमिशन होगा, और एक अभी डायरेक्ट एडमिशन वहां पे चल रहा है। आप अपनी सीट वहां पे रिजर्व कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो 10,000 रुपये जमा करके, मतलब आप 10,000 रुपये वहां पे करते हो तो आपकी सीट कंफर्म कर दी जाती है। और डिग्री आपको सेम वही मिलता है जो डिग्री आपको IHM पूसा में मिलता है, सेम डिग्री दीवान IHM में भी आपको मिलेगा। डिग्री का कोई डिफरेंस नहीं है। और प्लेसमेंट वाइज भी ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का बढ़िया है, एंड बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ की फैकल्टीज़ और यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं फी को लेकर के कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो देखो, जब आप यहाँ एडमिशन लेने जाते हो प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू, डिफरेंस कहीं भी कुछ भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो फिर भी, और अगर आप JEE के थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो फिर भी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपके डिग्री पे कहीं भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता है। या फिर फ्यूचर में आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो काम करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए जब जाते हो, वहां भी कोई डिफरेंस नहीं होता है कि आप JEE के थ्रू आए हो काउंसलिंग के थ्रू या फिर आपकी एडमिशन डायरेक्ट वे में हुई है। कोई बहस नहीं है। बहस पड़ता है आपके डिग्री से कि आपका डिग्री कहाँ से एफिलिएटेड है, कौन सा डिग्री आपका। तो डिग्री आपको सेम वही मिलता है जो कि बाकी सभी IHM में है, मतलब NCHM और IGNOU से एफिलिएटेड वाला जो डिग्री है वही आपको यहाँ भी दी जाती है। तो यहाँ अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो एडमिशन लेने, तो आपका जो ट्यूशन फी होता है, जो मतलब जो कॉलेज फी होता है, वो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 1,10,000 किसी ईयर में, किसी ईयर में 1,06,000 या 1,07,000 ऐसा करके जो सिर्फ ट्यूशन फी है वो आपको यहाँ पे करना होगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लोगे, जो अभी चल रहा है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेते हो तो मात्र आपका 75,000 पर ईयर एंड प्लस IGNOU फी होता है। तो इन दोनों फी को मिला करके ही आपका जो पर ईयर ट्यूशन फी है वो लगता है। डिफरेंस आप यहाँ से देखो, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो पहले आपको आपका सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 रुपये पे करना होता है।
चीज़ों को ज़रा ध्यान से और बारीकी से समझिए। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपको 40,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना होता है। और उसमें उसमें भी एक चीज़ है, उसमें 2,000 रुपये, वो जो 40,000 है वो पूरा का पूरा 40,000 आपके फीस, आपके सेमेस्टर फ़ी में इंक्लूड नहीं होता है। उसमें से 2,000 जो है 2,000 रुपये आपका काउंसलिंग चार्ज काट लिया जाता है और मात्र 38,000 जो है वो आपके सेमेस्टर फ़ी में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोन के बेसिस पे पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है अभी कि वो एक बार में 40,000 जमा कर सके। तो आप सभी के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप अभी 10,000 रुपये दे करके, मतलब सिर्फ 10,000 रुपये पे करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, जिससे आप लोन के लिए या फिर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब सिर्फ 10,000 देकर के आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आप काउंसलिंग फी देकर के जाते हो तो आप समझ लो कि आपका 40,000 एंड बाकी अदर फीस होता है। इसमें काफ़ी सारे फीस होते हैं, जैसे इनरोलमेंट फी भी होता है 1,800 रुपया, 1,800 आपका इनरोलमेंट फी होता है जो आपको पे करना होता है। ये वन टाइम ही होता है। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो आपको आपका इनरोलमेंट फी पे करना होता है। इसी के साथ साथ मैंने अभी बताया 40,000 जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, उसमें 2,000 आपका काउंसलिंग चार्ज भी लग जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो ये सारे फी, जो इनरोलमेंट फी है, जो काउंसलिंग चार्जेस हैं, ये सभी आपके नहीं लगते। तो ये एक आपके लिए प्रॉफिट और बेनिफिट आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वरीड हो फी को लेकर के, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और अपनी रैंक को लेकर के भी अगर आप परेशान हो, तो आप यहाँ पे अपनी एडमिशन ले सकते हो। नो डाउटेडली कॉलेज बहुत ही बढ़िया है। देखो, डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरे नज़र में क्या बढ़िया था वो मैंने आपको बताया है। डिसीजन हमेशा आपका है, आप कहाँ एडमिशन लेते हो नहीं लेते हो। मैं आपको कभी भी कहीं भी एडमिशन लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। दीवान IHM के बारे में मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ इतना, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर रिसर्च किया है और यहाँ से प्लेसमेंट उस टाइम पे बच्चों को लगाई गई है जिस टाइम पे एम्प्लॉयज़ को होटल के अंदर से उनको उनकी जॉब से हटाया जा रहा था, या फिर उनको 25% 50% सैलरी पे उन सभी को रखा गया था जॉब पे। उस सिचुएशन में यहाँ से दीवान IHM से बच्चों की प्लेसमेंट सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाकी इंटरनेशनली भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट लगाई गई थी। मैंने पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड मंगाया था, वहाँ के प्रिंसिपल सर से भी मैंने बात करी थी। तो बहुत ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं यहाँ पे कि जहाँ से, जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से प्लेसमेंट उस टाइम पे लगाई जा रही है, जिस टाइम पे जॉब से लोगों को हटाया जा रहा है, तो आप वहाँ के गुडविल के बारे में सोच सकते हो कि वहाँ पे कितना बढ़िया है और क्या है। फॉर मोर इन्फो आप दीवान IHM में कॉल करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एडमिशन से रिलेटेड। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के कॉल करके बाकी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। और साथ ही NCHM और एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, वहाँ से भी हेल्प करने की पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।